हरियाणा में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर वाराणसी की पावन माटी युक्त कलश यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। गुरुग्राम और जिला मुख्यालयों के बाद अब यह यात्रा मंडल स्तर तक पहुंच रही है। इसी कड़ी में आज सोनीपत जिले के खरखोदा में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा सरकार में चेयरमैन मोहनलाल बडौली और खरखोदा विधायक पवन खरखोदा पहुंचे। दोनों नेताओं ने सबसे पहले अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके बाद संत रविदास मंदिर में पहुंचकर गुरु रविदास महाराज को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास आश्रम खरखोदा समिति के पदाधिकारियों आजाद सिंह भोरिया, रामफल मेहरा, सुनील और दिनेश व अन्य ने सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ और सम्मान रूपी पटके से स्वागत किया। कार्यक्रम में जिले भर से आए भाजपा मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मोहनलाल बडौली ने रविदास मंदिर में स्थापित पवित्र कलश में तुलसी का पौधा रोपित किया। इसके बाद सभी मंडलों से आए अध्यक्षों और रविदास मंदिरों के संचालकों को पवित्र माटी से युक्त कलश भेंट किए गए, जिन्हें अपने अपने क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। जगत महान न्यूज से बातचीत करते हुए चेयरमैन मोहनलाल बडौली ने कहा कि यह कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि समाज में सौहार्द, भाईचारे और समरसता का संदेश देने वाला अभियान है। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को डीएसपी बनाए जाने की विपक्ष की मांग को भी अच्छा सुझाव बताया। साथ ही मुख्यमंत्री के युवाओं से सीधे संवाद कार्यक्रम का भी उल्लेख किया। आज ये खरखोदा जो सोनीपत जिले का और संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर के प्रांगण से आज जो पवित्र मिट्टी संत रविदास जी की जन्मस्थली से यहाँ पर आई है, वो हमारे सभी 15 मंडलों में आज यहाँ से रवाना हुई है और पूरे उत्साह के साथ, सर्व समाज के साथ, सामाजिक समरसता के भाव के साथ इस पवित्र मिट्टी का प्रत्येक गांव में पूजन करने का काम करेंगे। और इसी प्रकार से संत शिरोमणि रविदास जी के जहाँ भी मंदिर हैं वहाँ पर इस मिट्टी के पूजन अर्चना करने का काम करें। चेयरमैन साहब क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से विपक्ष जो है कॉमनवेल्थ गेम में जो पदक विजेता खिलाड़ी हैं उनके लिए डीएसपी पद की मांग कर रहे हैं? वो मांग करना ठीक बात है, लेकिन सरकार उस पर विचार करती है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सभी खिलाड़ियों का मान सम्मान देने का काम किया है। हरियाणा पूरे देश में सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने वाला प्रदेश हरियाणा है और बहुत जल्दी हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी सीएम हाउस में सभी खिलाड़ियों का मान सम्मान करने वाले हैं। कल मुख्यमंत्री पहुंचे थे सोनीपत में, आप लोग भी गवाह थे, युवाओं से बात की, क्या मैसेज देने का प्रयास करें? देश के युवाओं के साथ सीधा संवाद हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कल जो किया है और लाखों की संख्या में युवाओं से वर्चुअल जुड़ते हुए वो सभी बातें रखी हैं। और इस देश का युवा इस देश का भविष्य है और जो विकसित भारत का जो संकल्प 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने, ये जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, देश के प्रत्येक युवा लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, उनकी नीतियों से खुश हैं और देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। युवाओं को अच्छी प्रेरणा देने का काम कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने किया। वहीं खरखोदा विधायक पवन खरखोदा ने कहा कि कलश वंदन यात्रा पूरी तरह गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। उन्होंने युवाओं से संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के जीवन, विचारों और संदेशों से प्रेरणा लेकर समाज सेवा और समानता के मार्ग पर चलने की अपील की। बहुत ही गौरव का विषय है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की कलश वंदन यात्रा का यहाँ विधिवत रूप से कलश वितरण समारोह माननीय प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली जी के नेतृत्व में किया गया है और एक अलग उत्साह है। और इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि जो गुरु रविदास जी के जो आचार हैं, जो विचार हैं, जो उपदेश हैं, उनको जन जन तक, घर घर तक पहुंचाना। क्या सभी को शामिल होना चाहिए इस कार्यक्रम? बिल्कुल, इसमें ये बगैर गैर राजनीतिक कार्यक्रम है क्योंकि गुरु रविदास जी सबके थे और सबको उनके विचारों को अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए, उनके उपदेशों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। खासकर युवा पीढ़ी को इसके बारे में जरूर जागृत करने का ये हमारा विषय है। भाजपा सोनीपत जिला प्रभारी सतीश नांदल ने कहा कि पार्टी वर्षों से संत महापुरुषों की जयंती मनाने का संकल्प लेकर चल रही है और यह अभियान उसी का हिस्सा है।
उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम 20 फरवरी तक लगातार चलेगा। इस दौरान उन्होंने खरखोदा की गुटबाजी और मुख्यमंत्री के युवाओं से सीधे संवाद कार्यक्रम को लेकर पूछे गए सवालों का भी जवाब दिया। देखिए, भाजपा का मैसेज देने का प्रयास स्पेशल नहीं होता कोई भी। पार्टी ने पिछले कई साल से एक फैसला लिया है कि महापुरुषों की, संत महात्माओं की पार्टी उनकी जन्म जयंती मनाती है और पखवाड़े के साथ मनाती है। कोई 2 महीने, कोई 3 महीने, कोई 4 महीने। और पहले किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। जितने भी संत हुए हैं, संत रविदास जी हैं, संत कबीर दास जी हैं, संत वाल्मीकि जी हैं, धन्ना सेठ जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, गुरु नानक जी हैं, सभी के मनाते हैं। पखवाड़े उसी कड़ी में ये है। ये 650वां प्रकाशोत्सव है। इसको पार्टी ने मनाने का काम किया है और ये 29 जुलाई से लेके और ये 20 फरवरी तक कार्यक्रम चलेगा। उसके ये हमारे फेजेज है। उसमें कलश यात्रा पहले वाराणसी से आई, हर प्रदेश के अंदर हमारी गुड़गांव शीतला माता मंदिर में आई, वहाँ से हर जिला सतर पे आई, यहाँ से सोनीपत के अब मंडल 15 है हमारे, 15 के 15 मंडलों में कलश यात्रा जाएगी और वहाँ से हर गांव में ये पवित्र मिट्टी जो संत रविदास जी की जन्म स्थली से आई है वो हर गांव में प्रवाहित की जाएगी। प्रभारी जी, एक सवाल आपसे जरूर बनता है। खरखोदा में गुटबाजी सामने आती है, यहाँ चेयरमैन नगर पालिका जो है वो नजर नहीं आते कार्यक्रमों में, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर आदमी की जिम्मेवारी है, चेयरमैन की अपनी जिम्मेवारी है, विधायक की अपनी जिम्मेवारी है, जिला परिषद वालों की अपनी जिम्मेवारी है, संगठन की अलग जिम्मेवारी है। कुछ सरकार के आदमी होते हैं, कुछ संगठन के आदमी होते हैं। संगठन का परिदृश्य देखने का काम पार्टी का है। जो सरकार में है वो हर कार्यक्रम में सभी पहुँचते हैं। ये आप ऐसी बात करें मेरे तो मतलब संज्ञान में नहीं है, लेकिन ये तय है कि कोई गुटबाजी नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई बात नहीं, सब मिलजुल के काम करते हैं। पार्टी ने ड्यूटी दे रखी है, सरकार ने दे रखी है। मुख्यमंत्री जी आए सर, उस जगह पे पहुंचे जहां पर जिस संचालक को, शिक्षक को जो है धक्के मारे गए थे, वहां मुख्यमंत्री जी पहुंचे। क्या सरकार बैकफुट पर है? नहीं। देखिए, आप एक बात बताइए, हमारे युवा बच्चे, हमारे बेटे, हमारी बेटियां, उनको एक मैसेज देना, उनसे डायरेक्ट संवाद करना। आज जो सामाजिक हमारा परिवेश है उसमें कहीं ना कहीं पारिवारिक सिस्टम के हिसाब से वो वैचारिक आपस में एक जो सिस्टम चला हुआ है उसको और कम करने के लिए मैं भी गया हूँ, मुख्यमंत्री भी जी गए हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी संवाद किया है। आपस में हमारे बेटे बेटी से संवाद करना ये बैकफुट की बात नहीं होती। ये सौहार्दपूर्ण तरीके से किसी, अच्छा टीचर बच्चों को समझाता है ना, किसी को ज्ञान नहीं होता उसको ज्ञान हो जाता है, तो बड़े छोटों को समझाते हैं। छोटे समझें जब भी, ना समझें जब भी, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार समझेगा, वही हमारा प्रयास है। पूरा देश प्रदेश शांति से रहे। जगत महान न्यूज के लिए खरखोदा से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।